दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी अशोक कुमार मीणा में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम जो 17 फरवरी 2019 को हुआ था। संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है, जो संस्कृत विभाग में भर्ती निकली थी उसका पेपर। प्रथम पेपर है पेपर पृष्ठ जीके का। तो यह जीके का पेपर आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करिए। तो चलते हैं प्रश्नों पे टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर है ये जीके का। तो पूरे 100 प्रश्न बताएंगे आपको। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा। यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। 3 नंबर राइट हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम था। तो कारोबार में सुगमता रिपोर्ट 18 के अनुसार भारत का क्रम 190 देशों में 100वां स्थान था। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन में। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय अधिक अनुमानित हो जाती है। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय जो है वो अधिक अनुमानित हो जाती है। चलते हैं 4 नंबर में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रकाशित करता है, जिसे CSO भी कहते हैं शॉर्ट में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी, जिसे डेमोसिल क्रेन भी कहते हैं, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो खिंचन में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? खिंचन। 6 नंबर, दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए थे। तो दिसंबर 2018 में कपिल गर्ग थे और दिसंबर 2022 में उमेश मिश्रा जी थे। 7 नंबर, राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था। तो कांग्रेस और भाजपा के मध्य जीती गई सीटों का अंतर 26 था 2018 में। 8 नंबर, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं था उस समय 2018 में नहीं था। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी एंड संचार विभाग। 9 नंबर, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनियुक्त मिशन निदेशक कौन है? तो सुमित शर्मा। 10 नंबर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां है। तो 24 से 28 जनवरी। 11 नंबर, किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? विल्हेम वुंट ने, और 1879 में, 1879 में। 12 नंबर, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो B.F. स्किनर शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। B.F. स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एंड अधिगम से संबंधित है। 13 नंबर, राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? स्वर्ण पदक राजेंद्र राठौड़ ने जीता था। 14 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्धक विमान पायलट बनी? तो प्रिया शर्मा। RPSC ने प्रिया शर्मा को सही माना था। और ये मोहना सिंह झुंझुनू, ये भी वायुसेना से संबंधित है। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन थे 2018 में? नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो रघु शर्मा थे। फरवरी 2019 में रघु शर्मा थे और 2022 में प्रसाद लाल मीणा थे। 16 नंबर, 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? तो बहुजन समाज पार्टी, बसपा। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? तो किशोरावस्था में 45%। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। 19 नंबर, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक परकार्यवाद से संबंधित नहीं है? परकार्यवाद से संबंधित नहीं है तो जॉन डीवी है, जेम्स आर एंजिल है, विलियम जेम्स है, जबकि ईबी टिचनर नहीं है इसमें, तो 3 नंबर राइट हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। 21 नंबर, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म अर्थात स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? किसमें होता है? शेषावस्था में। 22 नंबर, किशोरावस्था को तनाव एंड तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा। चलते नेक्स्ट 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की सही विशेषता नहीं है तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, 3 नंबर राइट हो जाएगा। 24 नंबर, 24, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था, निवृत्ति घृणा सही है, संतान कामना वात्सल्य प्रेम सही है, शरणागति करुणा सही है, युत्सा में क्रोध होना चाहिए लेकिन भय है तो भय लाइन में आता है, तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं? इसमें संज्ञान नहीं है। विषय वस्तु में सांकेतिक आता है, आकृतिक आता है और शाब्दिक आता है, संज्ञान इसमें नहीं है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के श्री रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो क्रेचमर के द्वारा दिया गया दुर्बल है, बाकी आयताकृति, लंबाकृति, गोलाकृति ये शेल्डन ने दिए थे, तो 2 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर, बेलेक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा गया था? तो 3 से 11 वर्ष रखा गया था, तो 3 से 10 वर्ष इसमें सही हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अर्थात पावलोव के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसमें डालना नहीं है, डालना। 29 नंबर, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? तो 1 नंबर राइट हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये गलत है 1 नंबर, तो 1 नंबर सही होगा, इसमें गलत पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। 30 नंबर, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ऋणात्मक स्थानांतरण, 1 नंबर हो जाएगा। 31 नंबर, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित न कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। अर्थात कर्मचारी है जो अपना गुस्सा अधिकारी पर नहीं उतारता है और घर आकर के पत्नी और बच्चों पर गुस्सा उतारता है, तो यह उदाहरण विस्थापन का हो जाएगा, विस्थापन। चलते हैं आगे। स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार 35-40 से 50-55 के बीच। 33, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात अभिप्रेरक नहीं, भूख, प्यास, नींद, ये तो जन्मजात है, जबकि आकांक्षा अर्जित है, आकांक्षा अर्जित है, इसमें आकांक्षा हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? अभिवर्ती की विशेषता नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। अभिवर्ती जन्मजात होती है, जबकि अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर में। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह को हमीर देव ने शरण दी थी, इसी कारण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 36 नंबर, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? सोमदेव या सोमेंद्र ने की थी। 37 नंबर, जालौर में अलाउद्दीन का
समकालीन शासक कौन था? तो जालौर में कान्हड़देव चौहान था। 38 नंबर, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री गणेश्वर में प्राप्त हुई, और आहड़ है, आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, तो इसमें गणेश्वर हो जाएगा। 39 नंबर, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली। 40 नंबर, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है? तो अग्निकुंड जो मिले कालीबंगा में मिले। 41 नंबर, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? शैलाश्रय जो प्राप्त हुए बेराट से हुए, बेराट जयपुर में, जो मौर्यकालीन स्थल था। 42 नंबर, विजय सिंह प्रतीक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजय सिंह प्रतीक से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। विजय सिंह प्रतीक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है इसमें रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। तो विजय सिंह प्रतीक रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, ये भी सही है। 2 नंबर, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। और इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की। तो विजय सिंह प्रतीक ने सेवा समिति की स्थापना भी की थी। 4 नंबर, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, ये भी सही है। इस प्रकार इनमें ए बी सी डी चारों सही होंगे, तो 3 नंबर राइट हो जाएगा 42 में। 43, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? तो विग्रह राज चतुर्थ। 44 नंबर, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ अर्थात बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन देवपाल था। कौन था? तो देवपाल। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया था। 46 नंबर, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। 45 नंबर, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बखतराम शाह है। 48 नंबर, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था, और उस तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान रखा था, और उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 49 नंबर, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना इसको। लोक देवता और प्रमुख तीर्थ स्थल। मुख्य तीर्थ स्थल तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर नागौर। देवनारायण जी का मुख्य तीर्थ स्थल आसिंद भीलवाड़ा। और बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलू गांव फलोदी जोधपुर में है। और मल्लीनाथ जी बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इस प्रकार इसमें 49 नंबर में सही ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, ए बी डी सी। चलते हैं 50 नंबर। संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। और ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लेना, पीपाराम। पीपाराम पीपा, पीपा के गुरु रामानंद। संत पीपा के गुरु थे रामानंद। 51 नंबर, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर डूंगरपुर को कहा जाता है, और वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। चलते नेक्स्ट। गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गौड़वाड़ प्रदेश को लूणी जॉय बेसिन भी कहा जाता है। 53 नंबर, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो BWHW मिलती है। BSHW अर्धशुष्क, CWG टोंक आएगा इसमें, CWG में टोंक, AWG में डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा, और BWSW इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 नंबर, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक या संस्थापक सावंत सिंह थे, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन में। 55, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो शिशु रक्षक लोक देवी है महामाया माता। 56 नंबर, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, और बम्बई में 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई भट्ट ने की थी, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में की। 3 ऐसी रियासतें थी जो जिसकी स्थापना अपनी जगह न होकर के दूसरी जगह की गई, बीकानेर की कलकत्ता में, जैसलमेर की जोधपुर में, और सिरोही की बम्बई में की गई। और बीकानेर की 1936 से मेघाराम ने,
और 1939 में सिरोही की गोकुलबाई भट्ट ने और 1945 में जैसलमेर की जोधपुर में की गई मीठालाल व्यास ने। तो 56 में कलकत्ता हो जाएगा। 57 नंबर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? तो उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पार्वती इसकी सहायक नदी नहीं है। 59 नंबर, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। 17 के अकॉर्डिंग सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत 55.64% है। 60 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। फसल है, एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उसकी किस्म है। तो गेहूं की किस्म है राज 3077, जौ की किस्म है RD 2035, बाजरा की किस्म है RHB 30 और मक्का की किस्म है माही कंचन माही धवल, ये मक्का की किस्म है। तो इस प्रकार 60 में राइट आंसर 4 होगा। 4 नंबर, 4 3 2 1। चलते हैं 61 नंबर, राजस्थान में पुगल नस्ल है। तो पुगल भेड़ की नस्ल है। तो राजस्थान में पुगल नस्ल भेड़ की हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट 62 नंबर में, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। तो सही बताना है। 62 में, बच्चों का लिंगानुपात 888 सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1%, ये भी सही है। सी है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9%, जो ये गलत है, 13.5% है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या 24.9% है, जो 25.1 गलत है। इस प्रकार 62 में 4 नंबर ए और बी सही होगा। 63 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ पर्यटन केंद्र है, दूसरी तरफ जिला का नाम है। फूल सागर बूंदी में है, फूल सागर पर्यटन केंद्र बूंदी में। गागरोन का किला झालावाड़ में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। इस प्रकार इसमें 2 नंबर ऑप्शन 3 4 2 1 सही होगा। 64 नंबर, 64 नंबर में चलते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। चलते हैं नेक्स्ट 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 नंबर में, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो है अंटार्कटिका से अधिक है, तो ये गलत है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है, ये सही है। यूरोप का क्षेत्रफल दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रफल से कम है, तो बी राइट है। और सी है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल से अधिक है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसमें ए गलत हो जाएगा, बी और सी दोनों सही। 65 में 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक है? तो अंध महासागर में या अटलांटिक महासागर, अंध या अटलांटिक महासागर। तो इसमें 67 में 4 राइट हो जाएगा। 67, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 केटोवाइस में हुआ और 2022 में मिस्र में हुआ और 2015 में पेरिस में हुआ था। तो इसमें 67 में 3 हो जाएगा, केटोवाइस। 68 नंबर, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? तो गरजते चालीसा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलती है। चलते हैं नेक्स्ट 69 नंबर, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि में कृषि का व्यापारीकरण देखा गया है और कृषि क्रियाओं में विविधताएं देखी गई है। तो इसमें ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे इसमें। तो 69 में 4 नंबर राइट हो जाएगा। 69 में 4, ए और बी दोनों राइट है, सी वाला इसमें गलत है। चलते हैं 70 नंबर। 70 नंबर है, जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम बताना है। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग सही अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। चौथे नंबर फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये इनका क्रम है। तो 4 नंबर राइट हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका।
और सभी का क्रम है, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे उत्तरी अमेरिका, पाँचवें पे दक्षिण अमेरिका, छठे पे अंटार्कटिका और जनसंख्या में सबसे कम है अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर आएगा। और लास्ट में अर्थात जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की और सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका महाद्वीप की है। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में और सबसे छोटा क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। 71 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, अर्थात बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है, तो नागालैंड हो जाएगा। 3 नंबर। 72 नंबर, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। 73 नंबर, जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है जुलाई में, तो ये 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास। नेक्स्ट 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग दोनों प्रभावित हुए, तो सी और डी दोनों राइट हो जाएगा। 2 नंबर राइट। 75 नंबर, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो तीसरी अनुसूची में दिलाई जाती है, तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। तीसरी अनुसूची। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, नहीं। 4 नंबर इसमें सही नहीं है, इसलिए ये राइट हो जाएगा, नहीं पूछ रहा इसलिए। 77 नंबर, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी, तो 15% से अधिक नहीं होगी। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 78 नंबर, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। मुख्य सचिव के कार्य, तो मुख्य सचिव के कार्य देख लेते हैं। 78 नंबर, पहला, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, राइट बात है, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही है। और 3 नंबर, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, राज्यपाल का सलाहकार नहीं होता मुख्य सचिव, इसलिए इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। 79 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात आरपीएससी के बारे में सत्य नहीं है, तो इसमें पहला, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, ये भी सही है। और आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, ये भी सही है। तो 4 नंबर, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये सही नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। 79 में चलते हैं। 80 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। यदि राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद खाली है, तो उस स्थिति में अध्यक्ष पद पर कौन कार्य करता है, तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसी में 81 नंबर, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 के अकॉर्डिंग क्या थी, तो 295 थी 18 में, और 2022 में 352 है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 1/10, 1/10 या 10वां भाग। चलते हैं 83 नंबर, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, तो विकास अधिकारी को। 84 नंबर, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, तो संप्रभु राज्य। 85, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। अधिसूचना जारी ये 18 जनवरी 1999 को की थी और मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ हुआ। तो अधिसूचना जारी की कब की, तो ये 18 जनवरी 1999। 86 नंबर, भारत के संविधान के
स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की क्रिया या प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, ये भी सही है। अर्ध संघात्मक सरकार, तो संघात्मक सरकार है ये कनाडा से ली गई है, तो स्विट्जरलैंड गलत है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। और कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, विधि निर्माण ब्रिटेन से, ये भी सही है, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा 86 में। 87 नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? 1935 की, केंद्र में द्वैत शासन 1935 की विशेषता है। समवर्ती सूची का सर्जन, ये भी है। संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता, ये भी है, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन 1919 है, तो ये गलत है। 3 नंबर 87 में राइट आंसर हो जाएगा। 88, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया, अर्थात हटाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटाया गया। तो ये मोरारजी देसाई के टाइम हो जाएगा। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये अनुच्छेद 31 में था और इसको अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 88 में 3 हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं आता, OPEC का सदस्य नहीं है। 90 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उनको शपथ किसने दिलवाई थी? तो KR नारायणन। 4 नंबर राइट हो जाएगा। 90 में। 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य का नाम एंड गठन वर्ष। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, झारखंड का गठन 2000 में हुआ, गुजरात का गठन 1960 में हुआ, सिक्किम 1973, ये गलत है, तो 3 नंबर राइट हो जाएगा। 91, 92, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है छोटू भाई वसावा। 93, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख 51 कैद जय में है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 94 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या नियुक्त होंगे, तो 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। 95 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, रोल एक्ट सत्याग्रह 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारदौली सत्याग्रह 1928। इस प्रकार इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। 96 नंबर, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? बांग्लादेश को 111 बस्तियां सौंपी गई। 4 नंबर राइट हो जाएगा। 97 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य MLA वगैरह ये भी होते हैं। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 1 नंबर राइट हो जाएगा। 98 नंबर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करना चाहिए? 3 राज्यों में, तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। 3 राज्यों में। 99 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनय का प्रारंभ किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 100 नंबर लास्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अकॉर्डिंग भारत में केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50 से अधिक रखते हैं। ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है। 2 राज्य कौन कौन से? पंजाब और उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें।
और ऐसे ही सभी सेकेंड ग्रेड के पेपर, थर्ड ग्रेड के पेपर, रीट के पेपर और अन्य सभी पुराने पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब